अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस वीडियो का मकसद आपकी पैकेज की सिलेक्शन या फिर इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आपका ट्रिप जो आप प्लान करेंगे उम्रे का, ये उसमें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि बहुत लोग कस्टमाइज़ अपना प्लान बनाते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बजट में चीज़ लानी होती है और चीज़ भी हमें डेफिनेटली अच्छी चाहिए होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी करेंसी भी डाउन है और वहाँ इन्फ्लेशन भी हो चुकी है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर चीज़ों को अपने बजट में कैसे लाएं, ये उस हवाले से आज हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि यहाँ आपको इंशाल्लाह उम्रे से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बरवक्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि हम जल्दी नहीं डालते मगर ऑथेंटिक डालते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग उम्रे पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब या आपके रिश्तेदार। आए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और अपने बजट को बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बजट के अंदर अच्छी चीज़ को लेकर आ सकते हैं। देखें, जिस चीज़ पे हमारा बस नहीं है वो है हमारा सिंपली वीज़ा। वीज़ा जो है वो सेम रेट है जो मिलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो ज़ाहिर गवर्नमेंट की एक फ़ी है, वो उसमें जाती है। इसमें दो टाइप के वीज़े होते हैं, एक होता है विद ट्रांसपोर्ट, एक होता है विदाउट ट्रांसपोर्ट। तो मैं अपने तमाम जो सब्सक्राइबर हैं उनको यही कहता हूँ कि विद ट्रांसपोर्ट लें, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ जाकर एक्सपेंस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। चले, ये तो हो गई हमारे वीज़े की बात। अब हम कहाँ बचत कर सकते हैं? अब हम बचत कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट के ऊपर। देखिए, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको टिकट सस्ती मिल जाती है, डायरेक्ट टिकट भी और इनडायरेक्ट टिकट भी। तो आप सबसे पहले तो ये सर्च करें ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर आपको टिकट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाती है, लाइक स्काई स्कैनर, सस्ता टिकट और दीगर इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप जाकर आप अच्छे से टिकट को सर्च कर सकते हैं। आपको एक टिकट की टेंटेटिव रेट्स मिल जाएंगे कि इस रेट के अंदर ये आपको जो है प्राइस मिलेगी। आपको फेयर मिल जाते हैं मुख्तलिफ एयरलाइन के। अब उसी में आपको सामने जो है कनेक्टेड के भी मिल जाते हैं। अब आप ये देखें कि अगर कनेक्टेड एयरलाइन आपको 20,000 सस्ती मिल रही है डायरेक्ट एयरलाइन से, तो सबसे बेस्ट ये कि फिर आप कनेक्टेड एयरलाइन लें। क्योंकि 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का स्टे है, तो 2 घंटे अगर आपकी फैमिली स्टे करती है कहीं पर भी, आप 5 लोग सफ़र कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी फैमिली की बात करता हूँ कि जिसमें 4-5 लोग सफ़र करते हैं, तो 5 लोगों पे 20,000 1 लाख रुपए आपके सेव करेगा। तो 2 घंटे किसी भी एयरपोर्ट पे पता नहीं पड़ते, 1.5-2 घंटे 3 घंटे, ये कोई बड़ा टाइम नहीं है, ये ऐसे आपका गुजर जाता है। तो आपने कनेक्टेड एयरलाइन ले लेनी है, आपको यहाँ सेविंग होगी। इसके बाद जो आपको सेविंग करनी है वो मक्का और मदीना में होटलों के ऊपर है। देखिए, मक्का और मदीना के जो होटल हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, उसके ऊपर आप किस तरह से सेविंग कर सकते हैं। बहुत लोगों के जहन में होता है हमें वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जाना है, जब दिल करे उठे और हम चले गए हरम में। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम यहाँ इतना चलने के आदी नहीं हैं। वहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब है जो हमारे बजट में मिनिमम जो होटल आते हैं वो कम से कम 600 से 700 मीटर के फासले पर है। 600 से 700 मीटर, ये रियल 600 से 700 मीटर है, जिसको 500 मीटर कहकर आपको ट्रैवल एजेंट देता है। जिसको वो 600-700 मीटर लिखता है वो 900 से 1000 मीटर पे होते हैं। तो ये एक फ़र्क समझ लीजिए कि जब आपने कोई पैकेज देखा, उस पैकेज के अंदर अगर लिखा हुआ है 600 या 700 मीटर, तो अब ये समझ लीजिए कि हुदूदे हरम, यानी जो हरम जिसको हम कहेंगे वाइट मार्बल, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये समझ लीजिए ये पूरा 1 किलोमीटर है। अब इस 1 किलोमीटर को आपने एक दफ़ा जाना है और एक दफ़ा आना है, तो 2 किलोमीटर तो ये हो गए, और हरम के अंदर जो आपने चलना है वो अलग। तो यूँ समझ लीजिए कि एक दफ़ा का चक्कर आपका 1.5 किलोमीटर का पड़ेगा। अब 1.5 किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर आना है, कम से कम भी आप 3 से 4 दफ़ा चक्कर लगाते हैं हरम के। अगर 3 दफ़ा भी लगाएं तो अब ये समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर का आपका एक ट्रिप बन रहा है, तो 9 किलोमीटर आप 3 दफ़ा में चलेंगे।
तो क्या हम अपने शहरों के अंदर 9 किलोमीटर चलने के आदी हैं? अगर नहीं है तो फिर आप ये समझ लीजिए आप बहुत थकने वाले और आपके पैरों में बहुत दर्द होने वाला है, और फिर आपका जो एक इबादत का ज़ौक़ है ना, वो भी उससे ख़राब होता है। तो मैं इसीलिए ये रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी सिलेक्ट करें होटल को बड़े सोच समझ के करें, लोगों की सुनी सुनाई में मत जाएं कि हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे चाहिए, हमें ये। आप वॉकिंग डिस्टेंस के जो होटल लेंगे, लेट सपोज अगर वो आपको 200 रियाल का मिलता है, तो आपको पर नाइट की बात कर रहा हूँ, अगर 200 रियाल का मिलता है, अव्वल तो 200 रियाल में अब बहुत मुश्किल हो गया है, मगर ये है कि 200 से 300 के दरमियान अब आपको वहाँ होटल मिल रहे हैं। मगर अगर आप यही कुबरी क्रॉस कर जाते हैं और आप कुबरी क्रॉस करके लेते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद के जो आपके होटल हैं उनको आप लेते हैं, तो आपके ऑलमोस्ट रेट हाफ़ हो जाते हैं, बाद मरतबा हाफ़ से भी कम हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाकर लेते हैं विद शटल, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो आप 20 मिनट चल कर गए थे, ये आपको 2 मिनट के अंदर आपको शटल क्लॉक टावर के नीचे उतार देगी। अब आपका वो जो इतना वॉकिंग डिस्टेंस था वो आपका ख़त्म हो गया। सिर्फ एक क्लॉक टावर की बिल्डिंग है जो तकरीबन 200-250 मीटर की होगी, वो आपने क्रॉस करनी है, वो भी बेसमेंट से आराम सुकून के साथ। तो वो आपने क्रॉस किया और आप हरम के अंदर। तो आपका यहाँ पर पैसे भी सेफ हुए और आपकी एनर्जी भी सेफ हुई। अब आप करीब में लें, आपको होटल भी महंगा मिलेगा, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी, और जो है आपकी थकन की वजह से आपके इबादत का ज़ौक़ जो है वो जो है रहेगा नहीं, आप फिर थोड़ा सा परेशान होंगे। तो ये मेरी तो रिकमेंडेशन होती है, ख़ुसूसन बच्चों और बूढ़ों के साथ जो लोग जाते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप शटल वाला लें। शटल में जो है आपको यूं तो एक थोड़ा सा आप बॉदर फील करते हैं कि जी शटल में बैठना है, 5 मिनट शटल वेट करना पड़ेगा, शटल फिर चलेगी, लेकिन आपकी एनर्जी कितनी सेफ हो रही है। अगर वही 15 मिनट आप चलते, वही 15 मिनट आप बैठकर एक एसी वाली बस में सुकून से एक पॉइंट पर उतरते हैं और वो आप क्रॉस करके जो है हरम में पहुंचते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी थकन नहीं हो रही, ये एनर्जी आपकी बचेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्रें अदा करें, आप जिस पर्पस में वहाँ गए, आप अपनी इबादत को जो है वहाँ बढ़ाएं। आए हम मदीने की तरफ चलते हैं, और मदीने के अंदर आपको कहाँ होटल लें और आपको मदीने में कहाँ होटल लेना चाहिए उस पर बात करते हैं। मदीने में मेरी रिकमेंडेशन हमेशा होती है मरकज़िया के अंदर। मरकज़िया में देखें 5 स्टार होटल भी है, 4 स्टार होटल भी है, 3 स्टार भी है और इकोनॉमी प्लस भी है। तो अगर आपका बजट अलाउ करे तो इसमें से आप कोई ले, लेकिन अगर बजट अलाउ नहीं करता तो जो आपने सेविंग वहाँ शटल पे की है, यहाँ थोड़ी सी खर्चा करें और यहाँ पर आप मरकज़िया के अंदर कोई इकोनॉमी प्लस होटल ले लें। आपका ये जो वॉकिंग डिस्टेंस है ये जब कम हो जाएगा, 250 मीटर के अंदर अंदर अमूमन होता है, और मैक्सिमम मरकज़िया का जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस 400 मीटर है। तो ये एक बाहर मदीने में एक रिंग रोड है मस्जिद नबवी के, ये इसके अंदर जितने होटल हैं ये तमाम के तमाम मरकज़िया के होटल कहलाते हैं। चाहे आप बैक साइड पे लें, फ्रंट पे लें या साइड पे लें, ये तमाम मरकज़िया का हिस्सा है। तो इसमें आप ऐसे होटल का सिलेक्शन करें कि जो आपके करीब भी हो, आपके बजट में भी आ जाए, और जो है आपकी एनर्जी सेव होगी। तो वो मैं फिर वही कहूँगा कि आपको इबादत का ज़ौक़ जो है ना वो बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है कि यहाँ पर मर्द अलग हैं और औरतों का निज़ाम बिल्कुल अलग है। तो ख़वातीन बैक साइड पर जाती हैं, उनको भी चलना पड़ता है। वो एक अच्छा खासा जो कोर्ट यार्ड है मस्जिद नबवी का, उसमें अच्छा खासा वो भी वॉकिंग डिस्टेंस है। इसी तरह मर्दों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने जा रहे हैं तो अब आपने देखा होगा कि अब उन्होंने एक पाथ बना दिया है ज़िगज़ैग, जो आपको लेके जाता है बाबुस सलाम तक। तो ये भी कोई छोटा रास्ता नहीं है चलने के एतबार से, और कोर्ट यार्ड में जो आप चल रहे हैं वो भी है। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी थकन होने वाली है। तो बेहतर ये है कि होटल करीब लें ताकि आपको यहाँ पर सुकून के साथ ईज़ी इबादत हो सके, यहाँ सुकून के साथ ईज़ी इबादत हो सके, और आपको कोई टेंशन ना हो कि यार इतना लंबा चलना है, अब मरकज़िया से बाहर निकल के होटल लेना है। देखिए, अब अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा तो फिर बेहतर ये है कि आप मरकज़िया के बाहर के होटल लें। मरकज़िया के बाहर ज़्यादातर होटल जो हैं आपको वो इकोनॉमी, आपको मरकज़िया के बाहर जो होटल मिलेंगे वो इकोनॉमी मिलेंगे।
इकोनॉमी होटल वाजिबी से होटल होते हैं, बिल्डिंग वाले होटल होते हैं। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। पुरानी बिल्डिंग्स हैं मगर साफ़ सुथरे होटल होते हैं। इकोनॉमी होटल का मतलब ये नहीं है कि कोई होटल गंदा होगा या वहाँ कोई परेशानी होगी, परेशानी कोई नहीं, सादा होटल होता है। सादा होटल ये थोड़े से लग्जरी होते हैं। इसके अंदर जो आपके मरकज़िया में है, तो इन दोनों में एक ये डिफरेंस है। और अगर आपको चलने में कोई दुश्वारी नहीं है और आप पैसे सेव करना चाहते हैं और आपको होटल से भी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है होती किसी भी चीज़ में, तो फिर आप मरकज़िया के बाहर लें, वहाँ आपके पैसे भी सेफ होंगे। क्योंकि अगर आपको अपने बजट में अच्छा खाना लेना है तो वैसे भी आपको मरकज़िया से बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि मरकज़िया के अंदर खाना और दीगर चीज़ें एक्सपेंसिव हैं और मरकज़िया के बाहर कदरे कम कीमत के ऊपर आपको चीज़ें मिलती हैं। उम्मीद है आज की ये वाली टिप्स जो हैं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी। जब आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आपने कहाँ जाकर अपना होटल सेलेक्ट करना है, किस तरह चीज़ों को अपने बजट में लेकर आना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।